अत्याधुनिक अस्पताल के अनुभवी डॉक्टर अब आपके शहर रतनगढ़ के चूरू बस स्टैंड के पास स्थित सुमंगल हॉस्पिटल में सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ अनुभवी डॉक्टरों द्वारा ओपीडी व आईपीडी चिकित्सा 24x7, आपातकाली उपचार सहित सभी प्रकार के ऑपरेशन, आयुर्वेदिक तरीके से ऑपरेशन व उपचार सहित पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है। पता सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। शहर के श्री पंचमुखी बालाजी मंदिर में चल रही श्रीराम कथा के छठे दिन गुरुवार को कथावाचक पंडित शंभुशरण लाटा ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को चाहिए कि वे अपने माता पिता को भी थोड़ा समय दे। 2 समय का भोजन ही माता पिता के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि कुछ क्षण उनके पास बैठकर हम सुख दुख की बातें करेंगे तो उनमें जीने की चाह और बढ़ जाती है। महाराज ने कहा कि वर्तमान समय में जन्मदाता के पास बैठकर समय देने की बजाय हम लोग दिखावा ज्यादा कर रहे हैं, जो गलत है। जीवन का असली सुख भगवान के नाम जप में ही है। राम के नाम में वह शक्ति है जिससे भवसागर रूपी नौका को हम पार कर सकते हैं। राम नाम की महिमा अपरंपार है। राम नाम जपने से मन पवित्र रहता है और समस्त पापों का नाश होता है। पंडित लाटा ने कहा कि व्यक्ति के सुख की आस ही उसके दुखों का कारण होती है और इस संसार का नाम ही दुखालय है। संसार में जिसने जन्म लिया है उसको एक दिन जाना ही पड़ेगा। गुरुवार को महाराज ने राम वनवास के प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान मधु राजेंद्र बणसिया व मंजू पवन सेवदा ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। आयोजन समिति के अजय बणसिया ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर सुरेश केडिया, आनंद चौधरी, अशोक बाजोरिया, देवकीनंदन चौधरी, प्रदीप धड़, एसपी वर्मा, प्रभुदयाल चौधरी, सत्यनारायण सेवदा, कृष्ण कुमार, वासुदेव सांगानेरिया, सूरजभान ढाका, शंकर सिहाग, शिवनारायण शास्त्री, धर्मवीर सुंडा, सत्यनारायण मुरारका, सुरेंद्र हुड्डा, एडवोकेट रामावतार ठठेरा, टेकचंद कटारिया, हरिप्रसाद सांखोलिया, ताराचंद सोनी, रामकिशन गौरीसरिया, राकेश शर्मा, मुरलीधर बबेरवाल, राजकुमार एचरा सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। पड़िहारा कस्बे की श्रीराम भरोसे गौशाला संस्थान में चल रही भागवत कथा के 5वें दिन गुरुवार को कथावाचक पंडित आशाराम महाराज ने कहा कि भगवान की लीलाएं जीवन में संदेश देने वाली होती है। भगवान की कथाओं को सुनने से जीवन में निखार आता है तथा मन प्रभु की भक्ति में लगता है। महाराज ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए पुतना वध, तृणावृत वध, सक्तासुर वध आदि प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस मौके पर भगवान कृष्ण की सखाओं के संग झांकी भी सजाई गई। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान शंकरलाल खाती, रेवंतमल शर्मा, किशनलाल शर्मा, मुकेश प्रजापत दंपत्ति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर हेमराज सुराणा, ओम प्रकाश पूनिया, नानूराम प्रजापत, ओम प्रकाश प्रजापत, सरदाराराम प्रजापत, अमित शर्मा, गोपाल खाती, जगदीश देरासरी, कन्हैयालाल प्रजापत, पूर्णचंद प्रजापत, रामचंद्र शर्मा, दिनेश जोशी, बालू सिंह, रामलाल शर्मा, सुरेश प्रजापत, पवन शर्मा सहित कई। पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने गुरुवार को भाजपा कार्यालय में जनसुनवाई करते हुए आमजन की समस्याओं का निस्तारण करवाया। शहर व ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं से महर्षि को अवगत करवाया, जिनके समाधान के लिए पूर्व विधायक ने अधिकारियों से कहा। इस मौके पर महर्षि ने कहा कि आमजन की मूलभूत समस्याओं का निस्तारण सहजता एवं सुलभता के साथ होना चाहिए। प्रदेश की भाजपा सरकार के 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुके हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन को मिल रहा है। जनसुनवाई में आने वाले मुद्दों का पूर्णतया समाधान किया जा रहा है। इस दौरान नई सड़क बनवाने, सड़कों की मरम्मत करवाने, शहर की सीवरेज लाइन एवं जल कनेक्शन करवाने, जलापूर्ति सुचारू करवाने, शिक्षा, चिकित्सा सहित कई विषयों पर अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए कहा। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित। पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने शहर के वार्ड संख्या 36 में सीसी सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ गुरुवार को किया। इस दौरान वार्डवासियों ने
महर्षि का साफा व माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इस मौके पर महर्षि ने कहा कि जाति, धर्म एवं संप्रदाय से ऊपर उठकर क्षेत्र में विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं। साथ ही विकास कार्यों की गुणवत्ता पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। विकास कार्य करवाने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। महर्षि ने कहा कि आवागमन का सुगम साधन होना वर्तमान समय की आवश्यकता है। सड़क का निर्माण होने से वार्डवासियों को काफी राहत मिलेगी। वार्ड संख्या 36 में सीसी सड़क मय नाला निर्माण का कार्य परमेश्वर पारीक के घर से गुंसाई मंदिर होते हुए मुख्य सड़क तक करवाया जा रहा है। उक्त निर्माण कार्य पर 18,93,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। इस अवसर पर सत्यनारायण सोनी, ओम प्रकाश महर्षि, विकास महर्षि, राजू जोशी, नंदलाल महर्षि, लालचंद स्वामी, भंवरलाल सुथार, रतनलाल पारीक, सोनू नाई, विकास हरितवाल, महावीर सांखोलिया, मोहन जोशी, रामोतार शर्मा, विकास जोशी, अशोक, ताराचंद महर्षि, अभिषेक सहित कई लोग उपस्थित थे। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित राजस्थान सरकार की योजनाओं की जानकारी का रथ गुरुवार को नगर पालिका पहुंचा, जहां पर स्वागत के बाद समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधानसभा संयोजक अर्जुन सिंह फ्रांसा ने कहा कि सरकार की 2 वर्ष की स्वर्णिम उपलब्धियां घर घर तक पहुंचे एवं आमजन योजनाओं के प्रचार प्रसार से और अधिक लाभान्वित हो। इस उद्देश्य को लेकर विकास रथ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत तक जाकर अब शहर पहुंचा है। कार्यक्रम के दौरान लोक सेवकों को शपथ दिलाई गई एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर ईओ डॉक्टर सहदेव चारण, पार्षद प्रहलाद राय भार्गव, पार्षद प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह शेखावत, अनिता महर्षि, शंभुदयाल लाटा, भाजपा नेता स्वरूप सिंह, हेमंत पवार, सुरेश घारू, फायरमैन संजय बारी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती गुरुवार को भाजपा कार्यालय में मनाई गई। स्वर्गीय वाजपेयी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन व पुष्पांजलि से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर BLA 2 की कार्यशाला भी हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा संयोजक अर्जुन सिंह फ्रांसा ने शहर मंडल के BLA 2 को SIR से संबंधित दिशा निर्देश दिए तथा कहा कि वाजपेयी राजनीति के अजातशत्रु थे। पार्टी के अलावा दूसरे दल के नेता भी उनका सम्मान करते थे। वरिष्ठ भाजपा नेता बजरंग गुर्जर ने वाजपेयी के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम को भाजपा नेता दीनदयाल पारीक, मनोज हारित, हनुमान सिंह, हनीफ खत्री, देवी सिंह ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर संतोष तालड़िया, ओम प्रकाश महर्षि, निरंजन रुंथला, सुभाष भूण, हेमंत पनवार, सलीम खान, महेश सेवदा, जीवन भाटी, पृथ्वी सिंह, झूमरमल भार्गव, निरंजन नाई, बजरंगलाल लुहानीवाल, हीरालाल प्रजापत, दीपचंद प्रजापत, संदीप रांकावत, भंवरलाल टेलर, सुरेंद्र सिंह, सुनील कम्मा, दुर्गादत्त गोयनका सहित काफी संख्या में कार्य। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की गुरुवार को पौद्दार गेस्ट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 101वीं जयंती मनाई गई। भाजपा नेता अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में वाजपेयी के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर इंदौरिया ने कहा कि वर्तमान राजनीति में शुचिता, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा देखने को नहीं मिलती है। वाजपेयी सिद्धांतवादी राजनीति के प्रणेता थे, जिन्होंने आदर्श व ओजस्वी नेतृत्व से देश को नई दिशा दी थी। पूर्व पालिकाध्यक्ष लीटू कल्पनाकांत ने कहा कि वर्तमान राजनीति में राष्ट्र व समाज की सेवा का भाव गौण होता जा रहा है। पद की लालसा के साथ स्वार्थ व चाटुकारिता के सिद्धांत हावी हो रहे हैं, जो किसी भी परिस्थिति में स्वस्थ राजनीति व लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। कार्यक्रम में भाजपा नेता विकास रिणवा, पूर्णचंद बैद, मोहनलाल बबेरवाल, युवा नेता पवन सिंह राठौड़, नवल महर्षि, मनीराम पनवार, गंगाधर था। लोड, नूर मोहम्मद, रमेश कुमार मंचस्थ अतिथि थे। वक्ताओं ने वाजपेयी के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के पश्चात पूर्व पालिकाध्यक्ष जसकरण खेतान,
के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई तथा राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। दी यंग्स वेलफेयर सोसाइटी व जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में सूरजमल जालान ट्रस्ट कोलकाता के सौजन्य से आयोजित 39वीं मोहनलाल जालान मेमोरियल क्रिकेट ट्रॉफी का शुभारंभ गुरुवार को हुआ। रघुनाथ स्कूल के खेल मैदान में गणेश पूजन कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। जालान ट्रस्ट के प्रतिनिधि ओम प्रकाश तापड़िया के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में सोसाइटी के निदेशक रघुनंदन धरेंद्र चंद्र प्रकाश कोका ने क्रिकेट खेलकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस मौके पर कोषाध्यक्ष दौलतराम पौद्दार, सचिव विष्णुदत्त धर्ड, आयोजन प्रभारी कन्हैयालाल चौमाल, सचिन विरमानी, राकेश नायक, देवी सिंह पनवार, त्रिभुवन धरेंद्र, मोहम्मद इमरान, नसीर पठान, भरत बबेरवाल, पवन सोलंकी, संकल्प गहलोत सहित कई लोग उपस्थित थे। आयोजन प्रभारी चौमाल ने बताया कि उद्घाटन मैच फ्रेंड्स क्लब रतनगढ़ व मॉडर्न क्लब रतनगढ़ के मध्य खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए फ्रेंड्स क्लब रतनगढ़ ने निर्धारित 15 ओवर में आदिल खान के 59 रनों की मदद से 8 विकेट के नुकसान पर 177 रन बनाए। जवाब में मॉडर्न क्लब 41 रनों के अंतर से मैच हार गई। फ्रेंड्स क्लब के आदिल खान को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। दूसरा मैच विक्टोरिया क्लब रतनगढ़ व राजगढ़ एकेडमी के मध्य हुआ। विक्टोरिया क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 15 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 120 रन बनाए। जवाब में राजगढ़ एकेडमी ने शुभम के अविजित 68 रन की मदद से 10 विकेट से जीत दर्ज कर ली। राजगढ़ एकेडमी के शुभम को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। शुक्रवार को पहला मैच रेलवे लायंस क्लब रतनगढ़ व स्पार्टन क्लब रतनगढ़ तथा दूसरा मैच फतेहपुर 11 व सिटी चैंप्स रतनगढ़ के मध्य खेला जाएगा। ग्रामीण किसान छात्रावास में महाराजा सूरजमल की पुण्यतिथि गुरुवार को मनाई गई। छात्रावास समिति के अध्यक्ष सुल्तान सिंह भिंचर की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में वक्ताओं ने महाराजा सूरजमल के शौर्य, न्यायप्रिय शासन, सामाजिक समरसता व जन कल्याणकारी नीतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि महाराजा सूरजमल का जीवन आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनके आदर्शों पर चलकर ही एक सशक्त व समतामूलक समाज का निर्माण संभव है। कार्यक्रम में जाट बौद्धिक मंच के अध्यक्ष मुकंदाराम नेहरा, खींवाराम ख्यालिया, भंवरलाल बिजारणिया, सोहनलाल चबरवाल, रामचंद्र ऐचरा, भंवरलाल डूडी, शुभकरण नैन सहित काफी संख्या में गुड शेफर्ड सेकेंडरी स्कूल में गुरुवार को क्रिसमस डे, नववर्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाया गया। पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में स्कूल के विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर पूर्व विधायक महर्षि ने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों को अपनी प्रतिभा व कौशल दिखाने का अवसर मिलता है। इन बच्चों में ही राष्ट्र का भविष्य छिपा हुआ है। एडवोकेट बजरंग गुर्जर व महावीर प्रसाद सिहाग, अमिता मुदगल, सरिता प्रजापत, आशा गौड़, यशोदा शर्मा, कौशल्या सैनी, मुकेश कुमार कार्यक्रम में मंचस्थ अतिथि थे। स्कूल के विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी तथा कई प्रकार की स्टॉल भी लगाई गई, जिनका बच्चों एवं अभिभावकों ने लुत्फ उठाया। प्राचार्य लता गोस्वामी ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर रामाकिशन गौरीसरिया, निरंजन देव रूंथला, सलीम खान, रमाकांत, योगेश सोनी, मंजू मारू सहित कई लोग उपस्थित थे। स्कूल के निदेशक सुबोध सारस्वत ने आगंतुकों का शाब्दिक स्वागत किया। राजस्थान भाजपा के कोषाध्यक्ष पद पर पंकज गुप्ता को मनोनीत करने पर चूरू में अग्रवाल समाज के तत्वावधान में 4 जनवरी को उनका अभिनंदन किया जाएगा। अभिनंदन कार्यक्रम को लेकर गुरुवार को शहर के अग्रवाल समाज के लोगों की बैठक अगुणा बाजार स्थित बाबा रामदेव मंदिर में हुई। बैठक में गौरीशंकर मंडावा वाले ने कहा कि आयोजन को भव्य बनाने एवं इस कार्यक्रम की गूंज राजनीतिक गलियारों में दूर दूर तक सुनाई दे, इसके लिए समाज के लोग 4 जनवरी को चूरू पहुंचे। उक्त कार्यक्रम 4 जनवरी की सुबह 11 बजे चूरू की एक होटल में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक तहसील से समाज के महिला व पुरुषों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। कार्यक्रम में पवन बगड़िया,
रघुनाथ खेमका, विवेक गोयनका मंचस्थ अतिथि थे। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के जिलाध्यक्ष कैलाश चौधरी ने आगंतुकों का आभार प्रकट करते हुए कार्यक्रम में क्षेत्र से समाज के लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर विष्णु चौधरी, रामगोपाल चौधरी, बलित चौधरी, जसकरण चौधरी, मदन सराफ, दिनेश सरावगी, गणेश चौधरी, मुरारीलाल धानुका, दीपक चौधरी, सर्वेश चमड़िया, उमेश सुरेका, अरुण रामगढ़िया, कुलदीप चौधरी, ललिता रामगढ़िया, रेखा जालेवाल, निर्मला कसेरा, अनीता चौधरी, सुनीता कंदोई, गुड्डू सांगानेरिया, आरती चौधरी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष संजय मुरारका ने किया। देखिए, हमारे समाज का पंकज जी गुप्ता आज भारतीय जिला बीजेपी के चौथी बार कोषाध्यक्ष पे रिपीट हुए हैं। समाज उनका मान और सम्मान करना चाहता है। अग्रवाल समाज ने ये तय किया है कि 4 तारीख को उनका शानदार स्वागत चूरू के ग्राम शेखावाटी रेस्ट होटल में होगा। इसके लिए समाज की एक मीटिंग ली गई है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में समाज के व्यक्ति पधारे ताकि उनके मान और सम्मान में एक शानदार प्रोग्राम किया जा सके। ये कार्यक्रम चूरू जिले का होगा, जिसमें 6 तहसील है: रतनगढ़, सुजानगढ़, सरदारशहर, तारानगर, राजगढ़, चूरू। इन 6 तहसीलों के अग्रवाल बंधु हैं। ये इकट्ठा होकर के उनका मान और सम्मान करेंगे। मस्तिष्क रोग से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों के लिए न्यूरो स्पाइन परामर्श शिविर का आयोजन रतनगढ़ में किया जाएगा। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भावा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक शुक्रवार की दोपहर 1 से 3 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सिक्कर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें।